नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने मैं 4 ग्रहों की बात करने वाला हूं। अगर ये 4 ग्रह दो दो युति कर रहे हैं तो आपका शादीशुदा जीवन तलाक तक पहुंच सकता है। या दोस्तों, ऐसा कहा जाए कि 4 ग्रह दो दो ग्रह युति कर रहे हैं, अशुभ योग का निर्माण हो रहा है, तो आपकी शादी देरी होने के यहाँ योग बन सकते हैं। दोस्तों, जैसे जन्म कुंडली मिलान करते समय नाड़ी दोष को देखना जरूरी है, ग्रहों की स्थिति देखनी जरूरी है, या दोस्तों भ्रुकुट दोष को देखना जरूरी है, वैसी तरह दोस्तों यहाँ ये युति को देखना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों ये दोनों ग्रह युति कर रहे हैं, मैं जो आप कहने वाला हूं ध्यान से सुने, और शादी हो गई है तो शादी के बाद बड़ी परेशानी आने के यहाँ समय आ सकता है, विकट परिस्थिति का सर्जन हो सकता है। तो जब भी दोस्तों आप शादी करें तब इन सावधानी को रखना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाए दोस्तों कि शादी के बाद कुछ बीमारी आ सकती है, स्वास्थ्य की वजह से दोनों के बीच बड़ा तनाव रह सकता है और दोनों चिंता परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए शादी के समय ये युति को देखना बहुत ही आवश्यक है, और शादी में देरी भी हो सकती है, तो मैं उपाय भी कहूंगा, साथ ही ये ग्रहों की बात भी करूंगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में प्रथम भाव को स्वयं का भाव माना गया है, वैसे तरह सप्तम भाव को शादी का भाव माना गया है, पार्टनरशिप का भाव माना गया है, दोनों के बीच प्रेम कैसा रह सकता है वहां से देखा जाता है, शादीशुदा जीवन कैसा रह सकता है वो सप्तम भाव से देखा जाता है। अगर दोस्तों प्रथम भाव में, यहां कुंडली भी लगा दूंगा, आपको सरलता रहेगी। अगर प्रथम भाव में दोस्तों मंगल और राहु विराजित है तो दोस्तों केतु है वो सप्तम भाव में आएगा, तो यहां शादीशुदा जीवन यहां बिगड़ सकता है। अगर दोस्तों मंगल और राहु प्रथम भाव में है, लेकिन मंगल की जो राशि है, जैसे स्व राशि है दोस्तों मेष और वृश्चिक, और उच्च की राशि है वो मकर है, तो आपकी कम परेशानी आ सकती है, लेकिन आपको परेशानी तो जरूर यहां बढ़ सकती है। अगर दोस्तों प्रथम भाव में मंगल और केतु, तो सप्तम भाव में राहु आएंगे, तब बेपरेशानी बढ़ सकती है। एक ज्योतिष के नजरिए से मैं कहूं तो यहां दोनों की युति मंगल के साथ होने के कारण यहां अशुभ योग का निर्माण हो रहा है। उसको दोस्तों अंगारक योग भी कहीं कहीं कहा जाता है। कोई भी युति करे, सप्तम भाव में करे या प्रथम भाव में करे, राहु के साथ करे या केतु के साथ करे, तो यहां शादी होने के बाद बड़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए जन्म कुंडली मिलान जब करे तो इन ग्रहों को देखना बहुत ही आवश्यक है। और यह भी देखा गया है दोस्तों कि शादी में भी देरी हो सकती है। मंगल प्रथम भाव में है और नीच भाव में है, और राहु उसके साथ है, तो शादी में 30 साल के बाद शादी होने के यहाँ योग का सर्जन हो सकता है। या मंगल के साथ दोस्तों नीच भाव में है और केतु विराजित है, तब भी यहाँ कुंडली मिलान करने के समय देखना बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो दोस्तों मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में होंगे तो उसको मांगलिक कुंडली कहा जाता है। दोस्तों मंगल होने के कारण डरने की चीज नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ सावधानी बरतनी जरूरी है। इसलिए पहले योग की बात आपके सामने मैंने रखी है, आप देखिए अपनी कुंडली और सावधान हो जाइए। दोस्तों, जब शादी होने के बाद पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहते हैं, तो केवल वो पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं रहते, वो परेशानी नहीं रहती, पूरे परिवार की यहाँ परेशानी बढ़ जाती है। पूरा परिवार यहाँ दोस्तों परेशान हो जाता है। इसलिए जब भी शादी करें तब इन योगों को देखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों दूसरी बात करूं तो यह भी देखा गया है कि अगर मंगल और राहु या केतु
अच्छी स्थिति में नहीं है, नीच स्थान में है। ग्रहों की यहाँ पाक ग्रहों की दृष्टि भी हो रही है। तो यह भी देखा गया है कि स्त्री को जो गायनिक समस्या आ सकती है, संतान की वजह से कुछ परेशानी आ सकती है, संतानों में कुछ परेशानी आ सकती है, तो यहाँ देखना बहुत जरूरी है। साथ ही दोस्तों, अगर दूसरी योग की मैं बात करूं, यहाँ मंगल और राहु और केतु की बात की है, वैसी तरह दोस्तों अगर मंगल शनि के साथ प्रथम भाव में है, तब भी दोस्तों यहाँ पति पत्नी के बीच दोस्तों समस्या आ सकती है। तो सबसे पहले कुंडली मिलान करते समय ग्रहों की स्थिति देखनी बहुत ही आवश्यक है कि मंगल और शनि एक साथ है तो सामने वाले की कुंडली कैसी स्थिति का सर्जन हो रहा है। या दोस्तों मंगल और शनि सप्तम भाव में है तब भी देखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों वैसे तो मंगल को कुर ग्रह माना गया है, पराक्रम का ग्रह माना गया है, ऊर्जा का ग्रह माना गया है, उत्साह का ग्रह माना गया है, और साथ साथ दोस्तों उसके साथ शनि आने से उसका बल है दोस्तों अधिकतर देखा गया है कि अच्छी स्थिति का सर्जन नहीं करते। या दोस्तों ऐसा कहा जाए कि मंगल और शनि प्रथम भाव में चल रहे हैं और मंगल की यहाँ दशा या अंतरदशा, सूक्ष्म दशा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों दशा में स्थिति का कुछ परिवर्तन आ सकता है। जिसकी भी कुंडली में मंगल और शनि एक साथ सप्तम भाव में या प्रथम भाव में युति कर रहे हैं और दशा चल रही है शनि की, और शनि यहाँ दोस्तों निज स्थान में है, तो जीवन में बड़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन दोस्तों शनि मंगल के साथ अच्छी स्थिति में है, मकर राशि में है, कुंभ राशि में है और महादशा चल रही है, तो वहां आपको कम परेशानी भी आ सकती है। दोस्तों आज आपके सामने मैंने 4 ग्रहों और 2 युति की बात की है। तो आपकी कुंडली में है या सामने वाले की कुंडली में है तो सावधानी पूर्वक शादी करें। शादी में भी देरी आ सकती है। यह भी देखा गया है कि 30 साल के बाद शादी होने के योग यहाँ सृजन हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं 2 उपाय आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले जो पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं, परेशानी है, समस्या है, तो उसके लिए उपाय रखूंगा। और दूसरा है अगर आपकी शादी में देरी हो रही है, स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसके लिए भी उपाय कहने वाला हूँ। सबसे पहले उपाय यह है कि आपके जीवन में पति पत्नी के बीच समस्या आ रही है तो आपको गणपति भगवान की आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका अच्छे ज्योतिष आचार्य को जरूर दिखाइए या मंगल और केतु का जप अनुष्ठान पूजा कराइए, या राहु उसका जप अनुष्ठान कराइए, या मंगल और शनि दोनों साथ में युति करे तो उसका भी जप अनुष्ठान आप करा सकेंगे। अब दोस्तों गणपति भगवान की पूजा आपको कैसे करनी है? आपको मंगलवार से आरंभ करना है और आपके पास जो भी भगवान गणपति महाराज है वो 5 मुखी गणपति महाराज की मूर्ति होनी चाहिए। आप रोज गणपति भगवान की सबसे पहले शुद्ध जल से नहलाइए, पंचामृत से नहलाइए। बाद में दोस्तों गणपति भगवान को जो भी आपके पास वस्त्र है वो अर्पित कीजिए, टीका लगाइए, सिंदूर चढ़ाइए, चावल लगाइए। अगर आपके पास पुष्प है तो भगवान गणपति महाराज को रक्त पुष्प माने लाल पुष्प बहुत प्रिय है, लाल पुष्प की माला हो या पुष्प हो भगवान के ऊपर चढ़ाइए। और दोस्तों गणपति भगवान के सामने दोनों बैठ के ये पूजा करेंगे तो बहुत ही उत्तम फल आपको मिल सकता है। भगवान गणपति भगवान का जो स्तोत्र है पंचरत्न स्तोत्र है, आप भगवान के सामने बैठ के दोनों मिलके 2-2 पाठ कीजिए। एक पाठ करे दूसरा सुने ऐसा भी हो सकता है। और प्रति मंगलवार प्रतिदिन करें तो उत्तम है, प्रतिदिन न कर सके तो आप प्रति मंगलवार करेंगे तो भी आपके जीवन में गणपति भगवान की कृपा से सारे विघ्न, सारी समस्या जरूर दूर हो जाएगी। दोस्तों ये पहला मैंने पति पत्नी के बीच के लिए उपाय दिखाया है।
अब दोस्तों जिसकी शादी में इन्हीं कारणों के आपकी कुंडली में हो रहा है देरी, उसके लिए उपाय कह रहा हूं। आप दोस्तों ये उपाय आपको शनिवार से आरंभ करना है। आपके आसपास कोई भी शनि भगवान का मंदिर हो, शंकर भगवान का मंदिर हो या हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, वहां आपको जाना है। वहां जा अगर शंकर भगवान के मंदिर आप गए हैं तो वहां आपको शंकर भगवान के ऊपर दूध से अभिषेक करना है और काली वस्तु का शंकर भगवान के पुजारी को आपको सारी काली आपकी जो भी चीज है उसको आपको प्रदान करनी है। अगर आप हनुमान जी महाराज के मंदिर गए हैं तो आपको हनुमान जी महाराज के ऊपर तेल से आपको अभिषेक करना है, हनुमान जी महाराज को केले का भोग अर्पण करना है और वहां ही बैठ के आपको दोस्तों सुंदर कांड का एक पाठ करना है। अगर वहां जगह नहीं है तो अपने घर आके आप पाठ कर पाएंगे। या शनिदेव के मंदिर आप गए हैं तो काली वस्तु का दान करें, शनि भगवान को तेल चढ़ाइए और वहां शनि स्तोत्र आता है उसका पाठ कीजिए। आपकी जो भी इच्छा है पत्नी की या पति की, भगवान के समक्ष संकल्प के द्वारा आप कीजिए। भगवान की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी और आपके सारे कार्य भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। दोस्तों ऐसे ही ज्योतिष की अच्छी जानकारी आपके सामने मैं रखूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।